मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, भगवान को प्राप्त करने के लिए उम्र की कोई अवस्था नहीं होती। जैसे लोग कहते हैं कि अभी हमारी क्या उम्र है, मैं कैसे गुरु मंत्र ले लूं। गुरु बनाने के बाद बड़े नियम संयम हैं। मैं वह नियम नहीं निभा पाऊंगा, अभी हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। वास्तविक आपको हम बताएं, जब बिगड़ने का अवसर हो तभी गुरु को बनाना चाहिए। आप सब भजन सुने होंगे, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। मन बड़ा चंचल है, जैसे चाहो आपकी इस वस्तु पर मेरी दृष्टि ना पड़े तो बार बार देखने की इच्छा जरूर होगी। तो इसी प्रकार जब हम गुरु धारण कर लेते हैं तो हमारे मन पर अंकुश नकेल लगाने के गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है। और गुरु की कृपा जब प्राप्त होती है तो भगवान कहते हैं कि गुरु की भक्ति 4 प्रकार से करनी चाहिए। एक तो स्पर्श चिंतन होता है, छूने से वह सुख प्राप्त होगा। एक चिंतन करने से वह सुख प्राप्त होगा। एक उनकी सेवा करने से सुख प्राप्त होगा। एक केवल ध्यान करने से सुख प्राप्त होगा। गुरुकुल में जो बच्चे रहते हैं, अब आप सब सोचते होंगे कि सुबह से लेकर के इनकी क्लास चलती होंगी। कोई क्लास नहीं चलती गुरुकुल में। क्या क्लास चलती है? सुबह 4 बजे गुरुजी उठा देते हैं। 4 बजे उठ के करते क्या है ये भी जानने की जरूरत है। प्रातः काल योगा आदि करके निमित्त हो करके नित्य क्रिया से स्नान ध्यान करके संध्या करेंगे, भगवान की चाकरी करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। प्रातः काल चरणोदक भगवान का लेंगे और भगवान का संकीर्तन करेंगे। नित्य हमारे यहाँ संकीर्तन होता है। प्रातः काल और सायं काल आरती के बाद 1 घंटे का संकीर्तन गुरुकुल में किया जाता है। अब जब संकीर्तन होगा तो भगवान के नामों का ही संकीर्तन होगा। उसके बाद बाल भोग ठाकुर जी को लगेगा, बाल भोग खुद भी पाएंगे। अब जब ठाकुर जी पाएंगे तो ठाकुर जी के चेलों को भी तो मिलेगा। फिर अपना स्वाध्याय का काम शुरू हो जाता है। फिर दोपहर की संध्या, फिर उसके बाद स्वाध्याय, विश्राम के बाद फिर आरती पूजा, फिर भगवान का भजन, भोजन प्रसादी करो, फिर सो जाओ। यही इनकी दिनचर्या होती है। लेकिन नित्य गुरु की सेवा का प्रभाव इतना होता है कि परम ज्ञानी बन करके संसार का कल्याण करने के लिए भ्रमण करते हैं। वैसे ही जीव को अपने युवावस्था में ही गुरु बना लेना चाहिए। और जब गुरु बना लोगे तो आपके अंदर कभी भी विकार नहीं आ सकता। मैत्रेय जी कहते हैं ध्रुव जो है, ध्रुव बाल्यावस्था में ही 5 साल के थे तो वन की ओर चले। वन की ओर जाने लगे तो रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान के पास जा रहा हूँ। नारद को हंसी आ गई कि छोटा सा बालक भगवान तक जा रहा है। नारद जी पुचकार करके बिठा गए। बोले कि बेटा उससे पहले गुरु बनाना पड़ता है और गुरु बनाने के बाद भगवान का स्मरण करना चाहिए, जाप करना चाहिए, भगवान का खूब ध्यान करना चाहिए, तब भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ध्रुव जी चरण को पकड़ लिए। बोले आपसे बढ़िया संत कौन मिलेगा, आप ही आज से मेरे गुरु हो। नारद जी बोले हम तो चेला बनाए ही नहीं। बोले बनाओ या ना बनाओ, हम तो गुरु जी मान रखे, अब आपका पैर नहीं छोड़ूंगा।
नारद जी ज्ञानोपदेश देते हैं, मंत्र बताते हैं कि इस मंत्र का स्मरण करिए तब आपका कल्याण होगा। मैत्री जी कहते हैं कि बाल्यावस्था में ही वहां भगवान के परम भागवत बन गए। तो हे विदुर, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर के कश्यप महाराज के पास गई। संध्या वेला का ऐसे समय था। संध्या वेला के समय में केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए और कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ना भोजन प्रसादी, ना शयन, ना पढ़ना लिखना और ना कोई अन्य कार्य। कश्यप के पास जाकर के दिति ने आग्रह किया कि हे प्रभु, मैं कामाग्नि में जल रही हूं, मेरे काम को शांत करें। उस समय मुनीश्वर भगवान की स्तुति कर रहे थे। कहा कि दिति, यह उचित समय नहीं है, लेकिन निर्लज्ज भाव से जब रमण किया, उदर में गर्भ रह गया। आके हे देवी, आपने ठीक नहीं किया। इस गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा बड़ा अत्याचारी पैदा होगा। उस समय दिति को बड़ी पीड़ा हुई। 100 वर्ष तक गर्भ को कहा कि जब मैं जन्म ही नहीं दूंगी तो उत्पन्न कैसे होगा, और उत्पन्न नहीं होगा तो अत्याचार कैसे करेगा, अपराधी कैसे बनेगा। महाराज मैत्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, हे विदुर, हे भक्त शिरोमणि, भगवान की कृपा इसमें भी कुछ समाहित थी। भगवान के अवतार होने थे। महाराज कश्यप के प्रार्थना के बाद दिति ने जन्म दिया। 2 पुत्र हुए, एक हिरणाक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप। दोनों रोज 4 हाथ बड़े होते थे, इतना बड़े बड़े होते थे, रोज बढ़ते थे। बहुत अन्यायी अत्याचारी हो गए। एक दिन की बात है, हिरणाक्ष जो है नारद महाराज को पकड़ लिया। कहा महाराज आओ, हमारे तुम्हारे 2-2 हाथ हो जाए। नारद जी बोले भैया साधु बाबा, हम कैसे लड़ सकते हैं। तो बोले बताइए कि इस संसार में, इस धरा पे कौन है ऐसा बलवान जो मुझसे युद्ध कर सकता है। तब नारद जी ने सोचा कि अब इसका कल्याण होने वाला है। इसका मतलब जब अत्याचार अधिक बढ़ जाए, अहंकार अधिक हो जाए, तो उसमें भी भगवान की कृपा माननी चाहिए कि अब पतन का मूल कारण प्रारंभ हो गया है। पूरी पृथ्वी को चटाई की तरह लपेटा और लपेट करके रसातल की ओर चला गया। क्योंकि नारद बताए कि जब जब अत्याचार बढ़ेगा, पृथ्वी व्याकुल होकर के भगवान का स्मरण करेगी, तब भगवान स्वयं उसका उद्धार करने अवश्य आएंगे। और भगवान नारायण से बलवान कोई नहीं इस धरा पर। पूरी पृथ्वी को चटाई की भांत लपेटा, रसातल को चला गया। भगवान का 12 अवतार होता है। बोलो बाराह भगवान की जय हो। भगवान 12 रूप में अवतरित होते हैं। हिरणाक्ष और 12 भगवान का युद्ध होता है। हिरणाक्ष का वध होता है और पृथ्वी को अपने दोनों दांतों पर और थुथने के ऊपर रख करके पृथ्वी का उद्धार करते हैं।
भगवान का जय जयकार होता है। बाबा ने लिखा है, मुकुत न भये हते भगवान, 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 तीन जन्म यह बचन प्रणाम, तीन बचन दुर बचन प्रणाम, तीन जन्म दुज बचन प्रणाम, तीन बचन दुध बचन प्रणाम। भगवान के द्वारा वध होता है फिर भी उद्धार नहीं होता। यह कथा आगे आप सबको सुनाई जाएगी। यही जय विजय के रूप में भगवान के पार्षद थे नारायण के। यही सनत सनातन सनंदन सत कुमार आज सनकादिक ऋषि जब गए तो भगवान से मिलने से मना कर दिया। सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्म तक राक्षस यौन भोग करो। भगवान के परम भक्त थे जय और विजय। भगवान निकल करके आए, पूछे क्या हुआ? बोले महाराज जी मुझे श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? बोले 3 जन्म के लिए राक्षसीय शरीर प्राप्त करने के लिए। भगवान ने कहा चिंता ना करो, तुम्हारे उद्धार के लिए मैं स्वयं आऊंगा। भगवान अपने भक्त के उद्धार के लिए स्वयं अवतार लेते। जितने भी अवतार भगवान ने लिए हैं, अपने लिए कोई अवतार लिया हो तो बताएं। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यही रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्त, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। भगवान ने बारंबार इनके लिए ही अवतार लिया। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मुकुत न भये हते भगवाना, 3 जन्म दुज बचन प्रणामा। यह प्रमाण है 3 जन्म तक भगवान के द्वारा। भगवान से एक बार मिलने पर तो जीव का उद्धार हो जाता है, लेकिन 3 बार संत के अपमान का इतना बड़ा दोष लगा। इसलिए जीवन में कभी भी इतना बड़ा अपराध नहीं करना चाहिए। कोई आपके यहाँ आता है, अगर भिक्षा के लिए आए, नहीं दे सकते तो सादर दंडवत प्रणाम कर सकते हो कि बाबा हम योग्य ही नहीं है देने लायक। अगर आप झूठ बोलते हो कि बाबा हम योग्य नहीं है देने लायक, तो आज जहां पर वो है कल तक वहां पर आप भी पहुंचोगे। भगवान क्या करेंगे कि इतना होने के बावजूद भी भिक्षा नहीं दे सकता, तो इसको भिखारी बना देना चाहिए। दान दिए धन ना घटे, घटे न तुलसी नीर, और सूर सूर तुलसी शशि जो सहाय रघुबीर। कभी भी दान पुण्य करने से कोई भी वस्तु कम नहीं होती, चाहे ज्ञान का दान हो। लिखा है अन्न दानम परम दानम विद्या दानम तथा परम, अन्नेन क्षणकः तृप्ति यावत जीवन च विद्या। अन्नदान से क्या होगा? अन्नदान करने से सुबह खाओगे, शाम तक फिर इच्छा प्रबल हो जाएगी भोजन प्रसादी की। लेकिन जो ज्ञान का दान है, ज्ञान प्राप्त करने पर जो सुख प्राप्त होता है, यावत जीवन च विद्या, जब तक जीव जीवित रहेगा आपका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। संत के अपमान का इतना बड़ा दोष लगा। भगवान का 3 बार दर्शन हुआ, फिर भी उद्धार नहीं हुआ। अगर हम उस योग्य नहीं हैं तो ना करें, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन योग्य हैं तो अपने सामर्थ्य के अनुकूल सहयोग करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता अभी आपको बताया गया। इधर विदुर महाराज जी कहते हैं कि प्रभु एक बात मन में और खटक रही है। आपने कहा संत की महिमा जो सुनाया तो संत से याद आया स्वयं भुवस्य चा मनोरवंशः परम सम्मतः कथ्यताम भगवन् यत्र मैथुने निधरे प्रजाः। कहा कि प्रभु स्वयंभू और मनु का जो वंश है, मनु और शत्रुपा हम जिसे कहते हैं, इनका वंश बड़ा आदरणीय है। कृपा कर इनके वंश का वर्णन करे, कैसे वंश की वृद्धि हुई, इनके वंश में कौन कौन उत्पन्न हुआ। मैत्री जी कहते हैं प्रजाः सृजेति भगवान कर्दमो ब्राह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तटे तेपि सहस्राण समादश। कहा कि महाराज कर्दम और उनकी जो पत्नी है उनके वंश का मैं वर्णन आपको सुनाता हूं। प्रजा श्रेयति भगवन कर्दमो ब्राह्मणोदिता। जब इनका जन्म हुआ महाराज कर्दम का तो भगवान ने कहा कि जाओ वंश वृद्धि करो। आए और यहाँ भगवान के चिंतन में लग गए, समाधि लगा दिए। मनु शत्रुपा का जन्म हुआ। जब मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ तब कहा कि जाइए महाराज कर्दम को अपनी पुत्री प्रदान करिएगा ताकि वंश की वृद्धि हो। इधर सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके 10,000 वर्ष तक तपस्या किया महाराज कर्दम ने। एक दिन की बात है, मनु और शत्रुपा दोनों अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए और कहा कि हे ऋषिवर, मैं अपने कन्या का वरण आपके साथ करना चाहता हूं। महाराज कर्दम यथो उचित आसन देते हैं। जब आसन देते हैं मनु और शत्रुपा दोनों आसन पर बैठ जाते हैं, लेकिन देवहूत खड़ी ही रहती है। मन में विचार करने लगी देवहूति कि पति के बिछाए हुए अगर आसन पर मैं बैठ जाती हूं मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट होगा। अगर मैं इस आसन का परित्याग कर देती हूं तो पति का अपमान होगा। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, चिंतन करने लगी। भगवान का स्मरण करने लगी कि प्रभु इस विपत्ति के समय मेरा सहयोग प्रदान करें। अगर मैं पति के बिछाए हुए आसन पर बैठती हूं तो धर्म नष्ट होता है, मुझे दोष लगेगा, मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट होगा। अगर मैं त्याग कर देती हूं, बिना आसन के बैठ जाती हूं तो पति का अपमान होगा। ऐसी स्थिति में क्या करूं? देवहूति ने अपना दाहिना हाथ आसन पे रखा और अपने सिर पे लगा लिया। इतने में आसन को उठाकर दूसरे स्थान पर बिछा करके बैठ जाती हैं।
महाराज मनु कर्दम महाराज से जब निवेदन करते हैं तो महाराज कर्दम बोले कि विवाह तो मैं कर लूंगा, लेकिन पुत्र होने के बाद मैं वैराग्य ले लूंगा। अगर यह स्वीकार है तब मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। विवाह मनु स्मृति में 8 प्रकार का लिखा गया है। ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। आजकल क्या हो रहा है? आजकल सबसे पहले गंधर्व विवाह हो जाता है। लोग पूछते हैं कि जयमाल की व्यवस्था है कि नहीं है, और इसका दोष माता पिता को लगता है। कैसे दोष लगता है? जब एक बार किसी स्त्री ने किसी का वर्ण कर लिया तो उस कन्या का कन्यादान देने का अधिकार पिता को नहीं रह जाता। जब गंधर्व विवाह हो गया तो फिर कन्यादान का फल नहीं लगेगा, उसका आपको पाप लगेगा। इसलिए सबसे पहले ब्राह्म विवाह होना चाहिए। ब्राह्मणों को बुला करके, देवताओं का आवाहन करके समाज के सम्मुख सबसे पहले ब्राह्म विवाह होना चाहिए। उसके बाद जयमाल करो, चाहे कोई माल करो, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आपने तो कन्यादान कर दिया। इसलिए आप सब यह ध्यान रखें, कभी भी विवाह हो अगर पुत्री का तो सबसे पहले ब्राह्म विवाह हो, फेरे हो, सप्तपदी हो, सिंदूरदान हो। उसके बाद फिर गंधर्व विवाह हो तो चाहे फोटो खिंचाओ, चाहे नाचो, चाहे गाओ, चाहे कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रह्म विवाह अवश्य करना चाहिए। जब इतनी बात सुना देवहूत ने कि पुत्र के बाद मैं संन्यास ले लूंगा, देवहूत ने कहा कि ओ मस्त, ऐसे ही होगा, मैं आपको नहीं रोक पाऊंगी। इधर महाराज मनु अपने कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं। मनु महाराज से भी संकल्प करवा देते हैं कि महाराज ये बात याद रखिएगा, आपके पुत्री ने भी स्वीकार किया है, आप भी स्वीकार कर रहे हैं। चूंकि हमारे जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धा अवस्था। चिंतन ना करें, बस 10 से 15 मिनट की कथा होगी। 15 मिनट बाद कथा पर विराम। महाराज कर्दम की कथा महाराज कपिल के जन्म तक ले चल करके उसके बाद विराम। चूँकि आप सब भी देर से आते हैं तो हम तो देखते रहते हैं कितने आए कितने नहीं आए, वहीं से हम चल देते हैं। तो अपराध आपका है, मेरा नहीं। मैं तो कथा पूरा करके ही उठूंगा, क्योंकि कथा को बीच में विराम नहीं लगा सकता। देवहूति का महाराज कर्दम से विवाह होता है। 12 वर्ष तक पुनः महाराज कर्दम समाधि को लगा लेते हैं। कर्दम कौन है? जीवात्मा कर्दम है, और देवहूति कौन है? बुद्धि है। भगवान की माया पहले अवतरित हुई है, भगवान बाद में अवतरित हुए हैं। भगवान के जन्मोत्सव से पहले आपको एक कथा सुनाई जाएगी।
और अपनी बुद्धि को सुधारने के लिए, अपने मन और वाणी पर अंकुश लगाने के लिए गुरु की शरण जाना बहुत आवश्यक है। भगवान की चिंतन में समाधि लगा लेते हैं महाराज करदम। महाराज करदम जब समाधि 12 वर्ष तक के लिए लगा लेते हैं, इधर भूख और प्यास का परित्याग करके महारानी देवहूति केवल पति के सेवा में अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देती है। महाराज करदम की जब समाधि टूटी देखा तो देवहूति महारानी एकदम दुबली पतली कांटे की तरह सूख गई। महाराज करदम ने कहा कि हे देवी, आप वरदान मांगो, जो चाहिए सो मांग सकती हो। महारानी देवहूति ने कहा कि प्रभु, आपके श्री चरणों से बढ़कर के मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहां भी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। अनुसुईया ने महारानी सीता को समझाया है कि हे देवी, पुरुष के चरणों में ही जीवन का संपूर्ण सुख है स्त्री के लिए। संसार में सारा कर्म कितना भी कर लिया जाए, यदि अपने पति के अनुरूप स्त्री ना रहे तो उसको पूर्ण का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो। बार बार भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो मन इधर उधर नहीं जाएगा, और नहीं सबका मन चला जाए कि रेलगाड़ी जा रही है, कौन सी जा रही है, कहां से जा रही है। तो इसलिए बारंबार परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद दोनों हाथों से तालियां बजाते हैं। मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
तेरा पहुँचे जाए धेनु मत तेरा पहुँचे जाए इन मत तेरा हरस नहाने निर्मल नीरा रस नहाने निर्मल नीरा हरस नहाने निर्मल नीरा हरस नहाए निर्मल नीरा। महाराज करदम कि जब समाधि टूटी बोले महारानी वरदान मांगो। कहा महाराज तुम्हें पा करके और क्या शेष रह गया। जो स्वयं नारायण को पा जाए उसकी और क्या कल्पना रह सकती है। आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। आपको मैं बता रहा था कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। अनुसुईया जी ने सीता जी से कहा कि हे देवी स्त्री के लिए एक धर्म एक नियम एक पूजा पाठ एक भगवान प्राप्ति का साधन बताया गया है। बोले क्या काय वचन मन पति पद प्रेमा। केवल अपनी आत्मा से अपने शरीर से अपने सर्वस्व से पति के प्रति समर्पित रहे। जिसमें पति की प्रसन्नता हो वही कार्य करना चाहिए। पति भी ऐसा ना हो कि मुझे शराब पीने का सुख मिल रहा है तो मुझे शराब पिलाओ। पति भी कैसा होना चाहिए जो करदम जैसा हो, जो भगवान राम जैसा हो, जो नियम संयम को धारण करे, जो अपनी पत्नी को सुख प्रदान करे। जब विवाह होता है तो ब्राह्मण विवाह में सप्तपदी होती है। उस सप्तपदी में कहा जाता है कि 6 ऋतुओं का जो सुख होता है आप अपनी पत्नी को प्रदान करोगे तब आपकी वामंगनी बनेगी। कभी भी इसका अपमान किसी भी समाज में किसी भी अपने परिचितों के अपने मित्रों के सम्मुख नहीं करोगे। पत्नी के अनुरूप अपने आप को भी रखना पड़ेगा। अर्थात किसी स्त्री से हठोली परिहास नहीं करोगे जिससे कि आपके पत्नी को कभी भी शंका की शिकार होना पड़े। अब स्त्री परिचित नहीं है, कदाचित पुरुष जा करके चाहे उसकी सगी बहन क्यों ना हो, अरे बहन है, माँ है, मौसी है। कल आपको बताएंगे कि माँ कितनी प्रकार की होती है। कल की कथा में इसका विस्तार करेंगे। अगर वह आलिंगन कर लिया, गले मिल लिया, उसके मन में विकार उत्पन्न हो गया कि किस स्त्री से आप भरी सभा में भरे समाज में रोड के सम्मुख यह इस प्रकार से आप आलिंगन कर रहे हैं, घर का एक सुख नष्ट हो जाएगा। तो मन और बुद्धि को जीवात्मा को अपने वश में करने के लिए परमात्मा के शरण में जाना बहुत आवश्यक है। बार बार यही निवेदन करूंगा। देवहूत को महाराज करदम इतना प्रेम करते थे जैसे शरीर प्राण से, प्राण शरीर से प्रेम करता है। देवहूत पुनितास कुमारी जो मुनि करदम कई प्रिय नारी बहुत प्रेम करते थे, था प्रेम करते थे। लेकिन जब देखे जर्जर शरीर हो गया तो पहुंचे जाए धेनु मत तीरा। गंगा जी के किनारे पहुंचे और वहां पर जा करके कहा कि आइए देवी हम दोनों मिलकर के स्नान करते हैं। और जब स्नान किए तो वहां पर अनेक गंधर्व कन्याएं स्नान कर रही थी। महारानी देवहूति ने सोचा धन्य है मेरा जीवन कि मेरा पति इतनी स्त्रियों के साथ स्नान करने के बाद भी कभी विकार नहीं उत्पन्न हुआ। ऐसी बुद्धि ऐसा मन बना के रखना चाहिए।